दोस्तों, हमारी पूरी फैमिली को मयूर हॉरर स्टोरीज की तरफ से क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। हमेशा खुश रहिए। मेरा नाम मानव है और ये बात है क्रिसमस की रात की। उस वक्त रात के 10:30 बज चुके थे और मैं डिनर करने के बाद ऐसे ही बाहर टहल रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मुझे एक आदमी दिखा जो सेंटा क्लॉज की भेष में था। मैं उस आदमी को ठीक से पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी शक्ल एकदम जानी पहचानी सी लग रही थी। अभी मैं उसके बारे में कुछ और सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक वो हड़बड़ी में कहीं जा रहा था। वो देखकर मुझे उस आदमी पर शक हो गया, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। कुछ देर तक मैं उस आदमी का पीछा करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद पीछा करते करते मैंने देखा कि वो आदमी एक घर में चला गया। वो घर दिखने में एकदम अजीब था। मुझे पता नहीं था कि वो आदमी उसी घर में क्यों चला गया, लेकिन वो अंदर जाने के बाद उसके पीछे पीछे मैं भी उस घर के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं उस घर में सिर्फ अकेला ही हूँ और वहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं, क्योंकि वो आदमी जो सेंटा के भेष में था वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए मैं उसे हर कमरे में ढूंढता रहा। अभी मैं उस मिस्टीरियस आदमी को फाइंड आउट करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक मुझे सामने वाले कमरे से किसी लड़की की जोर से चीख सुनाई दी। वो सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसके साथ साथ पूरी तरह से मैं शॉक्ड हो गया और भागते हुए उस कमरे में चला गया। और वहाँ जाने के बाद मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस घर में एक लड़की की डेड बॉडी थी जिसका सिर उसके धड़ से अलग किया हुआ था। वो देखकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ गई, लेकिन जैसे ही मैं पुलिस को उस कमरे में लेकर गया, वैसे ही उस लड़की की डेड बॉडी वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद पुलिस ने वो पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें वो लड़की की डेड बॉडी और वो आदमी जो सेंटा के गेटअप में था वो कहीं पर भी नहीं मिला। ये देखकर मैं सरप्राइज हो गया। उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे पागल समझकर ये केस हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब इस बात को 1 साल बीत चुका है, लेकिन आज भी वो एक्सपीरियंस मैं कभी भी नहीं भूल सकता।